अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू आल विल बी फ़ाइन। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे और टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इर्रेगुलर शेप थिन लैमिना। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे सर्कल है, जैसे स्क्वायर है, जैसे रेक्टेंगल है, सिलेंडर है। इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बहुत आसान था। अब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने जाएंगे इर्रेगुलर शेप या अनसिमेट्रिकल शेप की। तो ये भी बिल्कुल आसान है, इसके लिए आपने गौर से समझना है। तो हम इसको समझते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप थिन लैमिना। थिन लैमिना मीन बिल्कुल बारीक सा जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। अ सिंपल मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज़ द यूज़ ऑफ प्लम्ब लाइन। इसमें हम प्लम्ब लाइन को यूज़ करते हैं। प्लम्ब लाइन अब क्या होती है? प्लम्ब लाइन यूज़ करते हैं। प्लम्ब लाइन इज़ अ कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉब। यानी इस तरीके से हमारे पास एक प्लम्ब लाइन होती है, एक स्ट्रिंग, उसके साथ बिल्कुल एंड कॉर्नर पे एक स्मॉल मेटल बॉब हमने अटैच किया होता है और स्पॉटेड बाय स्ट्रिंग। व्हेन द बॉब इज़ सस्पेंडेड फ्रीली बाय स्ट्रिंग, ये जो बॉब है जब ये सस्पेंडेड बिल्कुल वर्टिकली सस्पेंड किया हुआ है फ्रीली, इट रेस्ट अलोंग अ वर्टिकल डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है ये, ड्यू टू इट्स वेट, वेट की वजह से एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। इन दिस स्टेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब इज़ एग्जैक्टली बिलो इट्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। यानी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बॉब की पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से बिल्कुल नीचे है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या है? ये पॉइंट जहाँ से ये सस्पेंड किया हुआ है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके नीचे की तरफ है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से। तो ये बताने का मकसद ये है कि हमने ये प्लम्ब लाइन यूज़ करनी है। प्लम्ब लाइन मैं आपको दिखा भी देता हूँ डायग्राम में। ये है प्लम्ब लाइन, ये, और ये हमारा इरेगुलर शेप थिन लैमिना, या आप एक कार्ड ले लें, एक पेपर ले लें, तो वो होना चाहिए इरेगुलर होना चाहिए वो, और अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। उसमें अब क्या तरीका क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट करने का? देखें, सबसे पहले ना आपने उसके जो कॉर्नर्स हैं, जैसे ये एक कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर है, ये थर्ड कॉर्नर है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सब कॉर्नर्स पे आपने पॉइंट लगाना है और पॉइंट्स को आपने उसमें होल करने हैं, सुराख करने हैं। तो ये आपने यहाँ तो 3 दिखाए हुए हैं, आप 5 भी कर सकते हैं, मतलब पाँचों कॉर्नर्स पे भी कर सकते हैं। तो आपने 5 कॉर्नर्स पे सुराख कर लिए। अच्छा, अब आपने सबसे पहले इसको हैंग किया इस होल के ज़रिए से वॉल पे हैंग किया। तो हैंग करने के बाद आपने यहाँ पे प्लम्ब लाइन प्लेस की, इस तरीके से प्लम्ब लाइन लगाई। तो अब प्लम्ब लाइन जब आप लगाएंगे तो ये एक सेंटर में एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे आपने इसके सेंटर पे पॉइंट मेंशन कर लेना है। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में आपने इस पॉइंट से इसको हैंग करना है। इस पॉइंट से हैंग करेंगे तो सेंटर में जो पॉइंट आएगा उसको आपने वहाँ पे आप इस तरह, आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप इस पॉइंट से जब आपने हैंग किया, प्लम लाइन लगाई, तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर ली अलॉन्ग द प्लम लाइन। फिर आपने इस पॉइंट से हैंग किया, तो यहाँ से जब ये हैंग करेंगे तो जो स्ट्रेट लाइन यहाँ प्लम लाइन रखेंगे तो उस प्लम लाइन के अलॉन्ग बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेंगे। फिर यहाँ से हैंग करेंगे, प्लम लाइन रखेंगे तो प्लम लाइन के बिल्कुल अलॉन्ग सीधी लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये शो कर रही है, प्लम लाइन इस तरफ आएगी। तो ये आप इसको हैंग जब करेंगे तो बिल्कुल ये डायरेक्शन थोड़ी सी रोटेट हो जाएगा। ये इस तरीके से यहाँ से जब हैंग करेंगे तो प्लम लाइन इस तरफ को आएगी, तो यहाँ एक लाइन लगा लेंगे। यहाँ से हैंग करेंगे तो प्लम लाइन इस तरफ को आएगी, यहाँ एक लाइन। तो ये आपके पास मल्टीपल लाइंस आ गई हैं। तो आप जिस पॉइंट पे ये सारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, पास कर रही हैं, वो पॉइंट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस ऑब्जेक्ट का। तो ये है, बाय यूजिंग प्लम लाइन हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूज़ कर सकते, फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट की। सो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं जो इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सपेरिमेंट है, टेक एन इरेगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड। ये जो हमने पीस कार्डबोर्ड का लिया है इरेगुलर, इस तरीके से इसकी शेप थी एक इरेगुलर शेप में, ठीक। तो ये हमने कार्डबोर्ड का पीस लिया है रेगुलर। मेक होल्स ABC 3 होल्स कर लें, जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, नीड इट्स एज। फिक्स अ नेल ऑन द वॉल, एक कील लगाएं दीवार पे। स्पोर्ट द कार्डबोर्ड ऑन द नेल थ्रू द वन ऑफ द होल, पहले A होल से आप उसको सपोर्ट करें। उसके बाद वो स्विंग फ्रीली अबाउट A के जो A के पॉइंट से जब आप उसको हैंग करेंगे तो बिल्कुल फ्रीली इस तरीके से वो बिल्कुल फ्रीली हैंग करेगा वर्टिकली। तो उसके बाद आपने क्या करना है, कार्डबोर्ड कैन स्विंग फ्रीली अबाउट A, कार्डबोर्ड विल कम टू रेस्ट विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट वर्टिकली बिलो द नेल। वर्टिकल लाइन फ्रॉम A कैन बी लोकेटेड यूजिंग प्लम लाइन को यूज़ करते हुए आप सीधी लाइन ड्रा कर लें उसके पॉइंट A से। यानी मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, यहाँ से मैंने आपको बताया ना कि आपने यहाँ से जब इसको लटकाया, हैंग किया, तो फिर ये प्लम लाइन प्लेस की और इसके लॉन्ग सीधी लाइन लगा ली। इस तरह यहाँ भी और सब डायरेक्शन में, इसी तरीके से सब डायरेक्शन में आप लाइंस लगा लेंगे और आखिर पे जाके आप तमाम लाइंस को देखेंगे किस पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही हैं। और तीनों लाइन पॉइंट लाइंस ABC होल से जो लाइंस आ रही हैं हैव अ कॉमन पॉइंट, उनका एक कॉमन पॉइंट G होगा। दिस इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कार्डबोर्ड। ये जो आप डायग्राम में आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाला पॉइंट।
ये वाला पॉइंट, क्योंकि ए से जब आपने सीधी लाइन लगाई ये, फिर आपने बी से हैंग किया तो ये सीधी लाइन, इस तरह से ये आ गई लाइन, सी से हैंग किया तो ये लाइन आ गई। तो ये जब तीनों लाइन आप स्केल से ड्रा करेंगे तो ये एक पॉइंट पे मैच कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। तो ये पॉइंट जी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लाई करता है इसका। तो इस तरीके से आप एक रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर, इसको आपने अच्छे से समझना है।